हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 प्रूव डैट 105 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर विच कैन राइट इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थ्री पॉइंट फाइव 7.9 1.3 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं कि 2.0 ये जो है वो रैशनल नंबर नहीं होगा। जो डिनोमिनेटर है हमारा वो कभी भी 0 नहीं होगा, तो नीचे कभी भी डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है। और इसके अलावा 10/20 इसकी कटिंग कर देंगे तो 1.2 आएगा, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। तो ये 0.5 जो है आके जहाँ पर एंड हो गया तो ये रैशनल नंबर है। इसके अलावा 1.3 अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 3 0 0 1.0 3 3 9 1, तो ये आ जाएगा 0.3333 एंड सो ऑन। तो वो नंबर जिसमें डेसिमल के बाद जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, 3 बार बार आ रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। और रैशनल नंबर कौन से होंगे? जो रैशनल नंबर नहीं है वही इरेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर which cannot write in form of P upon Q, जिसको हम P upon Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसके लिए एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे हमने ये लिया था 2.0, तो 105 103 102 121, तो 104 जो होगा वो रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हो सकता है, इसका रूट हो सकता है, वो है इसका 2, तो 104 जो है वो रैशनल नंबर है। लेकिन 105 103 102 और 121 ये सभी इरेशनल नंबर हैं। अब हम करेंगे कि प्रूव डैट 105 इज इरेशनल। इरेशनल प्रूव करने के लिए हम इसे मान लेते हैं कि 105 जो है वो रैशनल है, और बाद में हम अपनी ही बात को गलत साबित कर देंगे और उससे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 105 इज रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं। 105 इज इक्वल टू a अपॉन b वेयर a एंड b आर को प्राइम। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं, को प्राइम नंबर वो दो नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ 1 का टेबल कॉमन होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5, 3 और 5 इनमें सिर्फ 1 का टेबल है। 4 7 लेकिन इन दोनों में सिर्फ 1 का टेबल कॉमन है। ऐसे ही 10 एंड 11। अब हम सम की तरफ जाते हैं।
Under 5 is equal to AB, where A and B are co-prime and B not equal to 0. अब हम स्केलिंग बोथ साइड करेंगे. स्केलिंग बोथ साइड्स. तो 105 का स्केयर A अपॉन बी होल स्केयर. स्केयर से स्केयर रूट कट. 5 इज इक्वल टू ए स्केयर अपॉन बी स्केयर. अगर बी स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है तो 5 की तरफ आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 बी के स्केयर के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा. तो इससे हमें पता चला कि ए स्केयर के साथ 5 डिविजिबल है. ए स्केयर इज divisible by 5. Therefore, A is also divisible by 5. अगर कोई नंबर 4 वो 2 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, तो 4 का स्केयर 4 4 + 16 वो भी 2 से डिविजिबल होगा. अगर 8 4 से डिविजिबल है तो 8 का स्केयर 64 ये भी 4 से डिविजिबल होगा. अगर 5 से डिविजिबल है तो 5 का स्केयर 25 भी 5 से डिविजिबल होगा. इसका मीनिंग है कि कोई भी नंबर का स्केयर अगर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा. A इज आल्सो डिविजिबल बाय 5. नो, लेट करते हैं हम. अब हम लेट करते हैं कि A को 5 से डिवाइड करने से C आता है. तो A तो 5C की तरफ जाकर 5 मल्टीप्लाई बाय C 5C. पुट दिस वैल्यू इन अंडर 5 इज इक्वल टू A अपॉन B. तो अंडर 5 ऐसे ही, और A की वैल्यू 5C अपॉन B. स्केयरिंग बोथ साइड. अंडर 5 का स्केयर 5C अपॉन B का स्केयर. स्केयर से स्केयर रूट कट 5 का स्केयर 25 और C का स्केयर C अपॉन B स्केयर. B स्केयर जब इस तरफ आएगा तो B स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5 और इधर 25 C स्केयर. B स्केयर इज इक्वल टू 25 अपॉन 5C स्केयर. 5 5 ज़ा, तो B स्केयर इज इक्वल टू 5C स्केयर. तो B स्केयर अपॉन 5 इज इक्वल टू, तो 5 इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा तो B स्केयर अपॉन 5 इज इक्वल टू C. B square is divisible by 5. और अगर A square is divisible by 5
ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो इससे हम भी कह सकते हैं कि बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 से ही हमें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्योंकि हमने पहले जहाँ पर ये प्रूव किया था, ये माना था कि ये रैशनल नंबर है और ए और बी को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मीनिंग बताया था कि ए और बी में 1 के अलावा कोई भी और टेबल कॉमन नहीं है। तो जहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया कि ए और बी में 5 का टेबल कॉमन है, क्योंकि ए भी 5 से डिविजिबल है और बी भी 5 से डिविजिबल है। इसका मीनिंग जो हमने पहले रेड किया था ये उसका, देयरफॉर ए एंड बी are divisible by 5, but A and B are co-prime, therefore it is कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग है विरोधाभास। Therefore 105 is irrational number. Proved.